चीज वो भाई बहन होए ना प्रीत वाला मामला है सर, वो थोड़ा सा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा चीन के खिलाफ, तभी चीन को समझ में आएगा। आपको काउंटर इंट्रूजन अगर चीन कहता है कि हम अंदर आ रहे हैं इंडिया के, हम आने वाले हैं इंडिया के अंदर, उसके पहले कि वो आए आप चाइना के अंदर घुस जाइए सर। व्हेन चाइना रियलाइजेस दैट आपका इंटेंट सीरियस है, आप एक ऑफेंसिव फोर्स बन चुके हैं, आप डिफेंसिव फोर्स नहीं है, इट इज एट दैट पॉइंट इन टाइम दैट चाइना विल रियलाइज दैट इंडिया इज नॉट टू बी मेस्ड ऑन। वरना सर देखिए 1962 से पहले से कर रहे हैं ये लोग, ये हर साल करते हैं सर। ये तो लोगों को आज हिंदुस्तानियों को पता चल गया, क्योंकि गलवान में जो हुआ तो इंडियंस केम टू नो अबाउट इट, कर्नल बाबू और उनके साथ जो कि 19-20 जवान थे, तो देयरफॉर इंडियंस केम टू नो अबाउट इट। पर क्या इंडियंस को पता है कि हर साल, इसके पहले डोकलाम में कर रहा था रोज सिक्किम के पास, सिक्किम में इट वाज ट्राइंग, सो चाइना विल ट्राई एवरी ईयर एंड वी विल ओनली स्टॉप इट इफ वी फिजिकली स्टॉप इट, वरना दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एवर। ये कभी नहीं रुकने वाला, ये नहीं रुकेगा सर, ये 50 साल तक चाइना करता रहेगा, इट विल कीप ऑन अप्लाइंग प्रेशर इन द हिमालयस। क्यों? उसका ये एम्स है सर। लैंड इज वन एम, ऑफ कोर्स, extension of its power is another aim, to control the population, palm and five fingers वाला concept, that is another aim, but also the fact that अगर चाइना आप पे प्रेशर डालेगा हिमालयाज में, आप समुंदर पे आपकी तवज्जो नहीं जाएगी सर। वी हैव इग्नोर्ड द ओशंस बिकॉज सी सर, इवन हिस्टोरिकली, आप तो हिस्ट्री के बड़े स्टूडेंट हैं और आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, यू ऑफन कोट हिस्ट्री। आप एक बात बताइए सर, दुश्मन हर समय कहां से आया? या तो नॉर्थ से आया या वेस्ट से आया, ऐसी है ना सर। दुश्मन जब भी आया भारत का बाहर से, आज से 300-400-500-1000 साल पहले, उसके भी पहले वो नॉर्थ से आया, वेस्ट से आया, साउथ से कोई नहीं आया। सो वी बिकेम वेरी वेरी दिस थिंग एक्सेप्टिंग ऑफ द फैक्ट कि यार जब ये आएगा वहां से, अच्छा 1947-48 में भी नॉर्थ से आया, वो 65 में भी नॉर्थ से आया सर, 62 में भी नॉर्थ ओब्लिक ईस्ट नॉर्थ उससे आया, ऊपर से सर, बर्फीली पहाड़ियों से। आपकी जो लड़ाई हुई आपकी वेस्ट में हुई, नॉर्थ में हुई सर, थोड़ी बहुत ईस्ट में हुई 71 की, दैट वाज अ वेरी क्विक 13-14-15 डे वॉर, आप उसको छोड़ दें। लेकिन उसके अलावा, सो दिस हैज, आवर बजट्स हैव फॉलोड आवर साइकोलॉजी सर, आवर मिलिट्री बजट्स। हमने बजट 70-80% पहाड़ों की तरफ डाल दिया। हमने बोला कि नहीं सर, 3 आपके स्ट्राइक कोर हैं सर, 1 कोर, 2 कोर, 21 कोर। मैं 17 कोर की बात नहीं कर रहा, पानागढ़ वाला, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, दैट इज स्टिल टू बी डेवलप्ड। आपके 3 कोर्स हैं सर फेसिंग पाकिस्तान, 3 स्ट्राइक कोर्स फेसिंग पाकिस्तान सर, and no fully formed strike core facing China. Then इसका मतलब कि China over a period of time has managed to put pressure in the Himalayas so that we don't focus. Now we've started focusing. पिछले कुछ सालों से, 7-8 सालों से we have started having this thing कि जल्दी जल्दी करो, ओशंस में डालो। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा है, ये न्यूक्लियर सबमरीन का तो पहले से था, 10-15 साल से पहले से ही प्लान चल रहा था, ऐसी बात नहीं आज का प्लान है वो, इट इज फ्रॉम बिफोर ओनली। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट टुडे वी हैव रियलाइज्ड अ कंट्री विद अ स्ट्रांग नेवी कैन विन वॉर सर। If you have a weak navy, you can never win wars. And today, Indian Navy is developing very fast. वो चाबी वही है सर, हिमालयाज और सीज की। नेचुरली, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि ठीक है, हाँ, हम इधर से अगर डिफेंड करेंगे तो दूसरी तरफ हम आपको मलक्का चौक अप्लाई कर सकते हैं। तो मलक्का चौक अप्लाई करने का एक ऑप्शन, वैसे तो अकेले करो तो फिर इट कैन एस्केलेट इनटू व्हाट दे कॉल, जो हमारी एस्केलेटरी लैडर है वो चढ़ जाएगी। लेकिन अगर क्वाड साथ में है और ये आपकी ओकस साथ में है, तब तो फिर चाइना भी नहीं कर पाएगा, दैट दे हैव ट्रबल। इसमें सारी मुझे एक बहुत सारी डाउट आती है, खास तौर से ये यूएस की जो मैं देख रहा हूँ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और आफ्टर द कोरियन वॉर पर्टिकुलरली, कि यूएस की जो सारी की सारी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा उनकी जो लोकल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई है। और जो उनके लोकल पॉलिटिक्स है वो वैसे तो कहने को दे आर इकोनॉमी, एज एन इकोनॉमी दे आर कैपिटलिस्ट, लेकिन जो उनका जो पूरा का पूरा एकेडेमिया है और उनके जो थिंक टैंक्स हैं वो सारे के सारे लेफ्ट ने कैप्चर कर लिया। तो उनकी जो मेंटल कैपेसिटी है, जो उनकी इंटेंट है, उस पर मुझे बहुत डाउट होने लगा है, क्योंकि क्या उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको ड्राइव करने के लिए जो इंटेंट चाहिए वो इन टाइम ऑफ क्राइसिस वो कर पाएंगे? कैन इंडिया डिपेंड ऑन दिस काइंड ऑफ अ यूएस ग्रुप? अल्टीमेटली तो हमें अपने हाथ पे रहना ही पड़ेगा, लेकिन क्या हम इसके ऊपर डिपेंड भी कर पाएंगे? क्या फ्रांस ज्यादा डिपेंडेबल पार्टनर नहीं है? सर, द शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो, यू कैन नॉट डिपेंड ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स।
आई डोंट फील। राइट। मैं तो कह रहा हूँ इससे ज्यादा रशियन से डिपेंडेबल एलाइज। चाहे बीच में भी हमारी 3-5 हुई, उनसे कोई डिसएग्रीमेंट्स हुई, लेकिन रशियंस आर मोर डिपेंडेबल। अमेरिकन का सर ये बड़ा अजीब सा मामला है उनका कि दे आर ऑलवेज इन दैट दिस थिंग माइंड फ्रेम ऑफ प्लेइंग अ T20 मैच सर। वो लॉन्ग टर्म सोचते नहीं दादा, वो मारा बल्ला बल्ला घुमाया चले गए, दे आर लाइक दैट सर। उनकी कहीं पे भी इतनी रिलेशन, आज की तारीख में अगर किसी मुल्क के साथ अमेरिका की अच्छी रिलेशनशिप है, इट इज नॉट बिकॉज अमेरिका हैज स्टूड बाय हिज फ्रेंड्स। वो इसलिए है क्योंकि अमेरिका एक वर्ल्ड का सुपर पावर है सर, ओनली सुपर पावर है। 20-25 ट्रिलियन डॉलर पता नहीं कितने की इकोनॉमी है, उसके पास पैसा है, उसके पास डॉलर है, वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल करता है। इट हैज द कैपेसिटी टू हार्म यू इफ नॉट डू गुड। इट हैज द कैपेसिटी टू हार्म अ कंट्री, इसलिए लोग अमेरिका के पीछे पड़े हुए। फ्रांस ऑब्वियसली, देन वी रिमेंबर किसिंजर व्हाट ही सेड। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। और एक और चीज है सर कि मैं ये भी मानता हूं कि आपने फ्रांस की बात करी सर, पर एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है सर कि इवन फ्रांस डज नॉट हैव द काइंड ऑफ पावर रिक्वायर्ड कि अगर कल इंडिया फंसता है तो फ्रांस हेल्प करेगा। नहीं करेगा सर, फ्रांस कर नहीं पाएगा, अगर चाहेगा भी फिर भी नहीं कर पाएगा। फ्रांस डज नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी एंड दैट कैपेसिटी कि 8,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर दूर अपना पावर प्रोजेक्शन करे सर। फ्रांस में तो इससे ज्यादा तो हमारा ही है सर कैपेबिलिटी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं सर, अगर इफ वी हैव टू डू एनीथिंग, इंडिया हैज टू बिल्ड अप हिज ओन कैपेसिटी। ठीक है, यूएस हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा, वो हेल्प करेगा, वो ठीक है सर। ये जैसे हम खाना खाते हैं ना सर, खाना खाने बैठते हैं, यूएस कैन बी सर, यूएस इज नॉट द मेन डिश सर। ये दाल चावल रोटी सब्जी नहीं है यूएस। यूएस अचार है, पापड़ है, सलाद है, ये है सर। इट इज गार्निशिंग ऑन द फूड सर। हाँ, इट इज नॉट द मेन डिश सर। मेन डिश इंडिया ने बनानी है सर। वी हैव टू हैव अ पावरफुल नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, एंड वी हैव टू हैव पॉलिटिकल विल सर। अभी थिएटराइजेशन ऑफ कमांड्स हो रहा है यहाँ पे इंडिया में, बड़े रैपिडली उसके ऊपर काम हो रहा है, where you'll have one single boss and who's controlling everything. Theater commander is going to be the boss of that entire theater. Army, Navy and Air Force assets उसी के पास रहेंगे। ये सब चीजें जब हो जाएंगी ना सर अच्छी तरीके से, and you have to invest money sir. We have not been investing money in the armed forces sir. And एक मैं बात कहना चाहता हूँ सर, बड़ी कड़वी लगेगी आपके व्यूअर्स को, क्योंकि ये थोड़ी सी कड़वी बात है, लेकिन कहना जरूरी है सर। लोग समझते नहीं है द पावर ऑफ मनी। पीपल डोंट अंडरस्टैंड सर, they don't understand the power of money sir. You get the force you pay for sir. ठीक है, you get the army, navy and air force you pay for. When you say pay for, I'm not talking about paying the men, I'm talking about the equipment sir. You need will to fight है, the brain and the strategic outlook है, but we need better technology, we need better platforms. अब लोग कह रहे हैं सर कि अफगानिस्तान में ट्रूप्स डालने की इंडिया ने क्यों नहीं सोची। We have now started building up strategic lift capability. एक जमाने में नहीं थी हमारे पास सर। We did not have, once upon a time एक बटालियन लिफ्ट कर लेते बहुत बड़ी चीज थी सर। Today we have tremendous lift capability that needs to be enhanced 10 times over sir. Warfare बिल्कुल चेंज हो गया था। Face of warfare, we are facing 5th generation warfare sir. We are facing non-kinetic, non-contact warfare sir. हम लोग जो वॉरफेयर, हम लोग ओवरऑल को कहते हैं सर इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस। एक अम्ब्रेला टर्म है इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस। टुडे वी आर फेस्ड विद इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट द आर्मी ऑफ द एनिमी सर, इट इज द पीपल ऑफ द एनिमी कंट्री सर। द पीपल ऑफ द एनिमी कंट्री हैव बिकम द सेंटर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट हैव बिकम द पीपल, नॉट बाय शेडिंग ब्लड। नो, दैट्स नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इन्फ्लुएंसिंग द माइंड्स ऑफ पीपल सर। आप देखिए इंडिया में किसको पूछिए सर, चाइना ने कैसा बड़ा सेटल करा है। इंडिया में पूछिए चाइना, अरे साहब चाइना बहुत बड़ा सुपर पावर है, चाइना बहुत बड़ा, चाइना ये, चाइना वो, चाइना वो, चाइना ये, दुनिया भर का चाइना चाइना करते हैं। इनसे पूछो पिछले 50 साल में चाइना ने लड़ाई कौन जीती है। अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है, दे विल नो दैट 1979 दे वर हैमर्ड बाय द वियतनामीज बैडली सर। बट चाइना ये, चाइना, इट्स परसेप्शन मैनेजमेंट सर, इट्स इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस। चाइना इज मैनेजिंग टू इन्फ्लुएंस पीपल in such a manner that you believe that the Chinese are a superpower even when they are not a military superpower sir. Their troops are not battle tested. कौन सी लड़ाई लड़ी है चीन ने सर? एक 2-4 लड़ाइयों हमें भी नाम भी बता दे, अगर वो इतना इंटेलिजेंट है तो बता दे। कॉन्सेप्ट्स की फोर्स है सर। ये लोग आज से 10 साल पहले ये लोग मसाज पार्लर चलाते थे चाइनीज आर्मी वाले, फिर उसने बंद कराए, जो इसके पहले वाला था उसने बंद करवाया, कह रहा क्या ड्रामा कर रहे हो तुम लोग। फिर उन्होंने, इनके बार्स थे सर, इनके कैराओकी बार्स थे, इनकी ये सब चीजें थी। तो इट वाज अ सिस्टम दैट वाज नॉट हाईली दिस थिंग सर, इट वाज नॉट अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी चाइनीज आर्मी। बट चाइना हैज गॉट अ बिग चेकबुक सर, तो चेकबुक के उसमें चाइना थोड़ा सा धकेल देता है लोगों को, दैट्स इट।